दोनों मुनि राजों के चरणों में शत वंदन। महाराज जी, 2 लाइनों में अपने भाव प्रकट करना चाहती हूँ। पहले सीधे सवाल कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आज दबाव ज़्यादा है। अच्छा, चलो बोलो। ठीक। महाराज जी, हम भगवान शब्द तो बोलते हैं, भगवान शब्द में 5 तत्वों की शक्ति समाहित है और हमारे जैन धर्म में 5 परमेष्टि, 5 तत्व, 5 तीर्थ, 5 विषय और 5 विकार, इन सब के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है वही भगवान कहलाता है। तो ये 5 अंक की क्या विशेषता है? भगवान में 5 अंक, 5 तत्व। 5 तत्व तो पूरे सृष्टि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हाँ जी। 5 तत्व से ये पूरी की पूरी सृष्टि रची है। आपने पूछा है भगवान से इन 5 तत्वों का क्या संबंध है। जैन धर्म में तो भग का अर्थ होता है ज्ञान, और जो ज्ञान से संपन्न है वही भगवान है। भगवान का सामान्य अर्थ तो यही है कि जो ज्ञान से संपन्न है वही भगवान है। जिसने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया वह भगवान है। समझ गए? अब पंचतत्व व्यापकता का प्रतीक है। आपने पूछा भगवान से पंचतत्वों का क्या संबंध है। यदि मुझसे पूछो तो मैं तो दूसरे अर्थ में कहूँगा कि जो पंच तत्वों से मुक्त होता है वही भगवान होता है, क्योंकि पंच तत्व तो हमें संसार में अटकाता है। ये पंच तत्व आत्मा के नहीं, शरीर के हैं, ये भौतिक है। भगवान भौतिक स्वरूप नहीं है, भगवान मूर्त स्वरूप नहीं है, वह चैतन्य स्वरूप है। उसका हमारी आत्मा से सीधा संबंध है। लेकिन जब तक हम इन पंच तत्वों के चक्कर में फंसे रहते हैं, पंचेंद्रिय विषयों के विकारों में उलझे रहते हैं, 5 पापों में रत रहते हैं, तो हम अपने भीतर की भगवत्ता को उद्घाटित करने में असमर्थ होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम 5 पापों से मुक्त होकर के जिए और 5 तत्वों के चक्कर से ऊपर उठे, ताकि हम सब बंधन से मुक्त होकर पंचम गति को प्राप्त कर सके। तो 5 अंक आपने पूछा है, सब जगह 5 5 5, क्या उंगलियां भी 5 है ना। तो 4 गति है, पंचम गति में हम जाएंगे। पंचम गति हमारे जीवन का लक्ष्य है। 5 व्रत है, 5 पाप है, पंचाचार है। ये 5 क्यों है? पहली बार इस तरह का सवाल मेरे सामने उपस्थित हुआ है। लेकिन उस 5 के संदर्भ में अभी अभी जो बात मेरे मानस में आ रही है कि इस 5 का महत्व क्या है, तो 5 मैं समझता हूँ हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये 5 उंगली पूरी हो तो हमारा हाथ पूरा काम कर पाता है, और 5 की मुट्ठी बन जाती है। तो ये जब 5 उंगली की मुट्ठी बनती है, पूर्णता का द्योतक है। इसलिए सब जगह 5 को जोड़ा जा सकता है। समझ गए? ये 5 पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए जो कुछ भी करना है, अगर पूर्ण पाना है तो 5 से जुड़ो। हो सकता है 5 के पीछे ऐसा भी कुछ भाव हो। ये तो अभी तत्काल मेरे मन में आई हुई बात है, फैक्ट्री में चला गया है। आने वाले दिनों में कुछ और अच्छा मिल सकता है।